फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट बुलीज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप नए इन्वेस्टर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैंने अपस्टॉक का लिंक शेयर किया है क्योंकि मैं भी उसे यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो वहाँ से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपने आप को स्पेसिफाई करना चाहिए एज अ ट्रेडर या फिर एज अ इन्वेस्टर। एज ए ट्रेडर वर्क करने के लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपए की कैपिटल की ज़रूरत होगी, जबकि एज ए इन्वेस्टर आप मंथली 500 2 हज़ार रुपये की एसआईपी से भी काम चला सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। आपको इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए। वो इक्विटी में भी सिर्फ टॉप लिक्विड शेयर में ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि निफ्टी 50 के टॉप 5 या टॉप 10 शेयर्स। आपको किसी भी शेयर में ट्रेड नहीं ले लेना चाहिए, जैसे कि कोई भी डूबती हुई कंपनी हो। जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह सजेस्ट कर दें कि भाई येस बैंक ले लीजिए या आइडिया ले लीजिए, आपको ऐसी कंपनियों में ट्रेड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने आप को एज अ ट्रेडर स्पेसिफाई करना चाहिए कि एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर आप वर्क करना चाहते हैं। अगर आप एज अ ट्रेडर वर्क करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए की कैपिटल की ज़रूरत होगी। एज अ इन्वेस्टर आप एक मंथली 500 रुपये की एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर वर्क करते हुए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग करते समय सिर्फ इक्विटी में ट्रेडिंग करनी चाहिए, ना कि स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या करेंसी या कमोडिटीज़। आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इक्विटी ट्रेडिंग में भी लोग ये गलतियां करते हैं कि वे किसी भी शेयर को, किसी भी कंपनी का ऐसा शेयर ले लेते हैं जो काफ़ी सस्ते दामों पर मिल रहा होता है। जैसे कि आप येस बैंक या आइडिया का शेयर ले लीजिए, जो कंपनीज का शेयर अपने टॉप से बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका होता है। दोस्तों, ऐसी कंपनीज में शेयर इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए जो अपने फॉल कर चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा। आपको सिर्फ निफ्टी 50 के इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें भी टॉप 5 या टॉप 10 कंपनीज में लिक्विडिटी वाइज आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि एच डी एफ सी बैंक, ICICI बैंक, ITC, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब अपने फील्ड के मार्केट लीडर्स हैं। हमें ऐसे शेयरों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्ट करते समय भी हमें सही टाइम पर और सही प्राइस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए उसमें एक करेक्शन आने के लिए। दोस्तों, हमें सारा पैसा एक साथ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने पैसे को टुकड़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ 10% फॉल पर, कुछ 20% फॉल पर, ऐसे हमें परसेंटेज वाइज अपना पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। दोस्तों, हमें एक ही कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें 5 से 10 कंपनियों में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। दोस्तों, हमें स्टॉक ब्रोकर द्वारा दिए गए मार्जिन को यूज़ करने से बचना चाहिए। इससे हम अपनी कैपिटल से ज़्यादा का माल उठा लेते हैं और जब वो फॉल करता है या लॉस में जाता है हमारा पोर्टफोलियो, तो हमारा लॉस बड़ा होता है। तो हमें मार्जिन यूज़ से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमें ओवर ट्रेडिंग से भी बचना चाहिए कि ऐसा होता है कुछ लोगों को कि मुझे रोज़ एक ट्रेड लेनी ही लेनी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सोच समझ कर ट्रेड लीजिए और जब आपको सही वक्त ना लगे तो आपको ट्रेड नहीं भी लेनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप किसी शेयर में, किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, तो उसके बाद अगर वो शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है तो आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अगर आपको कंपनी में विश्वास है तो आपको अपनी होल्डिंग्स को होल्ड करना चाहिए, ना कि डर में आकर उसे लॉस में बेच देना चाहिए। टॉप 5 या टॉप 10 कंपनीज़ के साथ ऐसा हो सकता है कि उनका शेयर प्राइस कुछ करेक्शन दे, लेकिन यकीन रखिए दोस्तों, वो प्राइस फिर से वापस जाएगा, ऊपर एक नया हाई बनाएगा, तो आपको होल्ड करना चाहिए उसे। दोस्तों, आपको डेली इनकम के लिए या मंथली इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपको एक लॉन्ग पीरियड के प्रोस्पेक्टिव से वेल्थ जनरेट करने के लिए करनी चाहिए। आपको धीरे धीरे जैसा हो सके 500, 1000, 2000 अपनी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, ना कि अपने पैसे में से वापस पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट में से उसे कम करना चाहिए। उसे एज अ इनकम नहीं यूज़ करना चाहिए, बल्कि उसे एज अ सेविंग, एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ करना चाहिए। तो मोटा मोटी यही बातें हैं दोस्तों, कि हमें टॉप 5 या टॉप 10 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें उसे होल्ड करना चाहिए। हमें प्राइस के नीचे आने पर डरना नहीं चाहिए और प्राइस के ऊपर जाने पर ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए कि अब मैं निकल जाता हूँ, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा होल्ड करना चाहिए। और टाइम टाइम पे धीरे धीरे मंथली आपको इन्वेस्टमेंट में और एडिंग्स करने चाहिए, उसे बढ़ाते रहना चाहिए। तो दोस्तों